यूके हुकूमत की तरफ से नया इमिग्रेशन रूट को खोल दिया गया है। नया निज़ाम यानी कि नया इमिग्रेशन प्लान पेश किया गया है, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, जिसके तहत तमाम इमिग्रेंट्स को जल्द सेटलमेंट ILR और जल्द एंट्री दे दी जाएगी और कुछ माह बाद यूके नेशनलिटी भी दे दी जाएगी। तो इस नए निज़ाम को यूके हुकूमत कैसे लेकर आगे चलेगी और इसके तहत वो इमिग्रेंट जो इस निज़ाम के तहत सेटल होना चाहते हैं तो उनको किन रूल्स को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ यूके PM का एक और बड़ा ऐलान आ गया, तमाम यूके सिटीज़न के लिए मज़ीद बेनिफिट्स कंफर्म कर दिए गए। इन तमाम तर अपडेट्स की डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। यूके हुकूमत ने एक और नया इमिग्रेशन निज़ाम बनाया है। 2025 में यूके हुकूमत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया था, जो कि ये था कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वालों को फ़ौरन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा फ्रांस की तरफ। दूसरी जानिब ये बात हुई है कि जितनी तादाद में इन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा तो उनको उसी तादाद में यानी इमिग्रेंट्स को वापस लिया जाएगा। तो अब ये एक नया इमिग्रेशन रूट जो है वो जारी किया गया है, जिसको 1 इन 1 आउट स्कीम का नाम दिया गया है और इस नई स्कीम पर अमल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि ये प्लान कैसे मुमकिन होगा। तो वाज़िया रहे कि ऐसे तमाम इमिग्रेंट जो 1 इन 1 आउट स्कीम के तहत यूके में लिए जाएंगे, तो तमाम इमिग्रेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये लाजमी है कि उनको फ्रांस में होना मस्ट है और उनकी असाइलम की जो पटिशन है वो फ्रांस में पेंडिंग होना लाजमी है। और इसी के साथ इन इमिग्रेंट्स के कोई ना कोई रिलेटिव्स होना ज़रूरी है यूके में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है बिकॉज़ यूके हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे अफराद को यूके में एंट्री दी जाए जिनके पहले से ही कोई ना कोई रिलेटिव मौजूद हों। और उन इमिग्रेंट्स के लिए ये भी मस्ट है कि इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में या कोई भी इल्लीगल काम इनके रिकॉर्ड में ना हो। और दूसरी जानिब ये भी लाजमी है कि जिनके बिहाफ पे जिन रिलेटिव्स की वजह से उनको यूके में लाया जा रहा है वो भी हुकूमत के ठीक तरीके से टैक्स वगैरह बैंक अकाउंट्स की हिस्ट्री ठीक हो और जो भी इनकी यूके में एक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक हो और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। बिकॉज जब यूके में आने वाला इमिग्रेंट फ्रांस से पटिशन करेगा कि मैं यूके में शिफ्ट होना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स भी हैं, तो इनकी अच्छी तरह छानबीन की जाएगी और फिर इनका एक 1.5 ईयर का एक तरबियती कोर्स होगा। इसके बाद फिर इनको यूके में फ्रांस के ज़रिए आने दिया जाएगा। तो फिर यूके हुकूमत की तरफ से ILR की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यूके हुकूमत खुद से करेगी और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तमाम तर अखराजात यूके हुकूमत खुद करेगी। दूसरी अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि यूके PM ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कुछ बेनिफिट्स पर बरतानिया के हाउस होल्ड्स के लिए नई अदायगियों को कन्फर्म किया गया है। इस साल मज़ीद हाउस होल्ड को एक तोसीह शुदा सरकारी स्कीम के ज़रिए पेमेंट हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने तस्दीक की है कि ये रिहायश सर्दियों के बिलों पर एक वक्तवी 150 पाउंड की कमी फराहम करेगी। इस मौसम सरमा में पहली बार तमाम क्रेडिट दावेदारों को कुछ दूसरे फ़वाइद जैसे रिहायशी फ़वाइद, आमदनी की हिमायत और रोज़गार और स्पोर्ट लाउंस ESA के साथ WHD वसूल किए जाएंगे। वाज़िया रहे कि ये हुकूमत उन हाउस होल्ड्स की मदद कर रही है और उनको 150 पाउंड दिए जा रहे हैं और उन ये 150 पाउंड्स उनके अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे या वाचर के तौर पर जारी किए जाएंगे। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। थैंक यू।